मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां एसजीपीजीआई में आनुवांशिक रोग विभाग की ओर से डॉक्टर एसएस अग्रवाल की जयंती मनाई गई। बता दें कि डॉक्टर अग्रवाल न केवल संस्थान की नींव रखी थी, बल्कि उन्होंने भारत के पहले मेडिकल जेनेटिक्स एवं क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग को स्थापित भी किया था। डॉक्टर एसएस अग्रवाल ने आनुवांशिकी रोग के विभाग की आवश्यकता को आज से 3 दशक पहले ऐसे समय में पहचाना था जब लोग संचारी रोगों से जूझ रहे थे। डॉक्टर एसएस अग्रवाल की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई तथा आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सकों ने उनके योगदान को याद किया तथा आनुवांशिक रोगों एवं उनके परीक्षण के बारे में परिचर्चा की। कार्यक्रम का संचालन विभाग के प्रमुख डॉक्टर एसआर फड़के एवं असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल जेनेटिक्स डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमान और डीन डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर एसएस अग्रवाल से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया। विभाग की पीडीसीसी छात्रा डॉक्टर श्रीजा शंकर ने खूबसूरत गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसी क्रम में रेजिडेंट डॉक्टर प्रज्ञा, पूजा, आदर्श, नीलद्री एवं पावना ने संगीत के माध्यम से डॉक्टर एसएस अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली जेनेटिक्स इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर मधुलिका काबरा ने जीनोम टेस्ट आविष्कार एक चमत्कार के ऊपर ज्ञानवर्धक और रोचक व्याख्यान दिया। उन्होंने पूरे जीवन चक्र में जेनेटिक्स के रोग के बारे में विस्तार से बताया। मैडम, आज जिस तरह का कार्यक्रम था जीनोम को लेकर के, तो क्या क्या यहाँ के जो बच्चे हैं या डॉक्टर्स उनको क्या क्या परीक्षण दिखेंगे? अभी ऐसा है कि जेनेटिक बीमारियां तो पहले से थी, सिर से पैर तक सब, किसी भी हार्ट की, ब्रेन की 5000 से अधिक बीमारियां हैं। पहले इनका निदान बड़ा मुश्किल था। अभी जो टेक्निक है, तो हमारे शरीर में जीन्स को देखो तो निदान सही होता है, तो एक एक जीन को देखो, ऐसे 20,000 जीन्स को देखना बड़ा चैलेंजिंग था। अभी जो टेक्निक है एनजीएस, उसमें आप 20,000 जीन को एक साथ देख सकते हैं। तो अगर मंदबुद्धि बच्चा आपने देखा और परिवार को चाहिए फिर से अगला बच्चा ऐसा नहीं हो, और उसके सैकड़ों कारण है, आप कैसा निदान करेंगे? तो इसके लिए अभी ये आसान है कि आप एनजीएस द्वारा 20,000 जीन्स को एक साथ देख लीजिए, और फिर जो वजह पकड़ में आ गई, उससे आप जो परिवार में अगला बच्चा होने वाला हो, उसमें फिर से ऐसे होगा कि नहीं होगा, और रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो रोकने के लिए जैसे मैडम ने बताया, पेट में बच्चा आ जाए, 3 महीने में का हो जाए, उसका सैंपल ले लो, उसमें वही खराबी है कि नहीं देखो और 100% बता दो। तो अगर बच्चे में बीमारी नहीं है पेट के, तो फिर परिवार खुश हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा, और हो तो फिर अभी संभव है कि वो जल्दी पता चलने से बच्चे को हटा सकते हैं, गर्भपात कर सकते हैं। अगर परिजनों के ब्लड से भी ये टेस्ट कर सकते हैं, और माँ के ब्लड में भी जो है बच्चे के गुणसूत्र का डीएनए रहता है, तो इतना कम डीएनए से भी अभी टेस्ट होता है, और इसके कारण है बहुत से ज़्यादा लोगों को ये टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। जैसे हमने बताया ना, कॉमन तो ये बीमारियां है कि जिसमें पता है जेनेटिक, लेकिन पहले से था ना, बहुत बच्चा जन्म हुआ तुरंत मर गया, तो लगता था बच्चे ने सांस नहीं ली, उसको डिलीवरी में कोई दिक्कत हो गई। उनमें से भी कई बीमारियां ऐसा था कि बच्चे के जन्म से मसल की बीमारी है, तो अगर मांसपेशियों में उसके पावर ही नहीं है तो वो सांस नहीं ले पाएगा। और तो जो जन्म से स्टिल बर्थ होता है, उसमें भी कई जेनेटिक कारण होते हैं। तो हमारा ये है कि माँ अगर जब बच्चा प्लान करने के पहले परिवार एडवाइस लेने आए, प्री प्रेगनेंसी जेनेटिक काउंसलिंग, ताकि हम उनके परिवार की हिस्ट्री देख के बता दें कि उनको क्या जांच की या राय की आवश्यकता है, और उनको अगर ये हो कि टेस्ट करना है, हम सही समय से बच्चा प्लान करने के पहले टेस्ट बता दें, और उससे फिर है। और कॉमन बीमारियां थैलेसीमिया, ऐसे में उनका तो टेस्ट हर फैमिली में प्लान करने के पहले करना चाहिए। और जो स्टिल बर्थ हो, बच्चा मृत पैदा हो, उसका भी नाभि का अगर 1 सेंटीमीटर टुकड़ा रखा, उससे भी बहुत हमने रेयर निदान करे हैं, जिससे परिवार को कभी लगा नहीं उतना अचानक फायदा हो सकता है। तो डॉक्टर्स को ये राय है कि और आकस्मिक चमत्कार, तो कैसे क्या है ये, ये जो लेक्चर आयोजित किया गया था, इसका मेन मकसद ये था कि आजकल बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं, जिससे कि बीमारी पैदा करने वाले जीन्स के बारे में ज्ञान हो जाता है, और उसके लिए
जो हम उपभोक्ता हैं या जो पेशेंट्स हैं या फैमिलीज़ हैं, उनको पता होना चाहिए कि किन स्थितियों में इन जाँच से फ़ायदा हो सकता है और किस तरह ये अवेलेबल हो सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, इसकी कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर का आयोजन किया गया था, जिससे कि जनरल लोगों को भी मालूम पड़े कि ये टेस्ट की अवेलेबिलिटी और इसके कितने फ़ायदे हैं। और किन स्थितियों में अगर परिवार में आप देखते हैं कि कोई इस तरह की बीमारी है जो जेनेटिक हो सकती है, उसके जाँच में और इलाज में किस तरह ये टेस्ट मदद कर सकते हैं। तो ये प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो ये जो जेनेटिक होते हैं इनके लक्षण क्या है? तो इसमें जैसे मैंने आपको उसमें लेक्चर में भी बताया कि कुछ तकलीफ़ें ऐसी हैं जैसे कि परिवार में चल रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई एक बीमारी है या तो न्यूरोलॉजिकल बीमारी है या कोई भी तरह की बीमारी है, बहुत सारे लोगों में एक तरह की है, उसका कारण नहीं पता लग पा रहा है। दूसरा ये है कि अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बच्चे का डेवलपमेंट ठीक नहीं हो रहा है या फिर कोई ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ी-सी चोट से भी, जैसे हीमोफीलिया है। थैलेसीमिया की बीमारी के बारे में हम बहुत बात करते हैं, यहाँ एसजीपीजीआई में बहुत बड़ा केंद्र है थैलेसीमिया और हीमोफीलिया दोनों का। बार-बार ब्लड चढ़ रहा है तो फिर क्या टेस्ट करना चाहिए? इसके अलावा और भी तरह की बीमारियाँ जैसे ब्लाइंडनेस है, वो बहुत तरह की जेनेटिक होती है, डेफनेस है, बहुत सारी अस्थियों से रिलेटेड स्केलेटल प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर ये इस तरह की बीमारी है, इसकी जेनेटिक होने की संभावना है, परिवार में चल रही है या परिवार में नहीं भी चल रही है, ये भी जानना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक बीमारी परिवार में चले। पहली बार भी किसी बच्चे में या बड़े में ये बीमारी हो सकती है। तो किन स्थितियों में हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास और ये टेस्ट करा के बीमारी कन्फर्म करनी चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारियों का इलाज भी उपलब्ध है, हालाँकि अभी बहुत महँगा है अधिकतर बीमारियों का। और अधिकतर इलाज बीमारियों में बचाव के लिए है कि आगे प्रेगनेंसी अगर हो तो अगले बच्चे में ये बीमारी अगर आने का रिस्क है तो उसका टेस्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।